गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज लगान के बारे में चर्चा करूंगी। लगान क्या है और उसके क्या प्रकार हैं। साधारण बोलचाल में हम लगान का प्रयोग उस भुगतान के लिए करते हैं जो मकान, दुकान, भूमि, यंत्र, खान आदि के प्रयोग के बदले में स्वामी को दिया जाता है। पर अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार लगान का अभिप्राय केवल उस भुगतान से है जो भूमि या अन्य प्रकृति दत्त उपहारों के प्रयोग के बदले में उनके स्वामियों को दिया जाता है। लगान संबंधी विचार सर्वप्रथम निर्बाधवादी अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था, परंतु रिकार्डो ने लगान का वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया, जिसमें लगान उत्पन्न होने का कारण प्रकृति की उदारता नहीं बल्कि प्रकृति कृपणता है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भू स्वामियों को भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अर्थात भूमि जो लगान है वो भूमि की प्रकृतिदत्त उपहारों के स्वामियों को ही लगा नहीं मिलता बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी मतलब जो आधुनिक अर्थशास्त्र जो कहना था कि जो लगान है में केवल भूमि की प्रकृति दत्त उपहारों के स्वामियों को ही लगान नहीं मिलता, वरन उत्पत्ति के अन्य साधनों के स्वामियों को भी लगान मिलता है। परंतु रिकार्डो के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो लगान है भूमि की उपज का वह भाग है जो भू स्वामियों को भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि लगान के क्या जो है लगान का स्वरूप क्या है, लगान के प्रकार क्या हैं। ये तो हम पहली बात करेंगे, इसको हम जो है 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान। कुल लगान से तात्पर्य है कि आर्थिक लगान तथा भूस्वामियों को पूंजी व अन्य साधनों के बदले में समस्त भुगतान का योग है। यानी कि हम कहें कि अगर लगान पर दी गई भूमि से आर्थिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामी को उस भूमि पर लगाई गई पूंजी जैसे कुआं, नालियाँ, भवन आदि का ब्याज भी मिलता है। इसमें अचल पूंजी की घिसाई व लाभ भी सम्मिलित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुल लगान में आर्थिक लगान, विनियोजित पूंजी का ब्याज, पूंजी की देखभाल, व्यवस्था प्रबंधन का वेतन, पूंजीपति की जोखिम का लाभ, भूमि को उन्नत करने के लिए परिश्रम का पुरस्कार आदि सब प्रकार के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। कुल लगान में इन सबको सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक लगान की। आर्थिक लगान राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूस्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में मिलता है, वह आर्थिक लगान कहलाता है। यानी कि सभी प्रकार की भूमियाँ उपजाऊपन व एक जैसी स्थिति में नहीं होती है। यही कारण है कि अधिक उपजाऊ या उपयुक्त स्थिति वाले भूस्वामियों को कम उपजाऊ या कम उपजाऊ स्थिति वाले भूस्वामियों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त होती है, तो यही उनका आधिक्य है। मतलब कि अगर एक भूमि की जो स्थिति है, एक उनका जो उपजाऊपन में जो अंतरता है और उस उपजाऊपन पर अंतरता के कारण जो उनको लाभ मिलता है, वही उनका वो लागत कहलाती है, आधिक्य कहलाता है, आर्थिक लगान कहलाता है। जिस भूमि के टुकड़े की उपज उस पर लगाई गई उत्पादन लागत के बराबर होती है, तो उस भूमि पर कोई आधिक्य प्राप्त नहीं होता है। हम उदाहरण के लिए एक बात बोलें तो ये करें कि जैसे 3 प्रकार की ज़मीनें ए, बी और सी। इसमें ए भूमि सबसे जो उपजाऊ है, बी उससे थोड़ी कम उपजाऊ है, और जो सी टाइप की जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो है उससे भी बी की कंपेरेटिवली कम उपजाऊ है। तीनों में तीनों जमीन पे जो है समान मात्रा में पूंजी व श्रम की इकाई लगाई जाने के बावजूद
अन्य बातें समान रहते हुए अधिक उपजाऊ भूमि में उपज अधिक तथा कम उपजाऊ भूमि में कम उपज होगी। माना कि जो ए पे बी टन और ए पे 20 टन और सी पे 15 टन, और ए पे 20 टन, बी पे 15 टन और सी पे 10 टन गेहूं की उपज होती है। सी भूमि पर उपज लागत के बराबर है, अतः उसके स्वामी को लगान पर कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, तथा ए और बी भूमि के स्वामियों को क्रमशः मतलब ए को 10 टन गेहूं का और बी को 5 टन गेहूं की बचत रहती है। तो उत्पादन लागत पर उपज का वह आधिक्य ही आर्थिक लगान कहलाता है। मतलब कि जो उसने लगाया है और उसे जो प्राप्त होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वही मतलब है आर्थिक लगान कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ठेका लगान की। ठेका लगान कृषक तथा भूस्वामियों के बीच पारस्परिक समझौते अनुबंध के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठेका लगान आर्थिक लगान से अधिक, कम और बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि ठेका लगान का निर्धारण भूमि की मांग और पूर्तियों की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होता है। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक लगान और ठेका लगान। हमने तीनों की चर्चा कर ली कि कुल लगान क्या है, आर्थिक लगान क्या है और ठेका लगान क्या है। अब आर्थिक लगान और ठेका लगान में क्या अंतर है, यह भी हम बात कर लेते हैं। तो जो दोनों में अंतर ये है कि अगर हम निर्धारण की दृष्टि से बात करें तो आर्थिक लगान का निर्धारण अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि की उपज में जो अंतर होता है वो आर्थिक लगान होता है, जबकि जो ठेका लगान है वो भूस्वामियों व कृषक के बीच पारस्परिक समझौते और अनुबंध के आधार पर निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है तो आर्थिक लगान अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज के अंतर पर निर्भर होने से अनिश्चित होते हैं, जबकि ठेका लगान इकरार और समझौते पर निर्भर होने पर निश्चित होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे न्याय संबंधित। आर्थिक लगान एक आधिक्य का सूचक है, अतः आर्थिक लगान कभी भी अनुचित नहीं होता और न कृषकों के शोषण का कारण बनता है। पर ठेका लगान भूमि की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होने से अगर लगान आर्थिक लगान से बहुत ऊंचा तय होता है तो अत्यधिक जो लगान है कृषकों के शोषण का कारण बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्थिक लगान के लिए दो पृथक पक्षों का होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक लगान भूस्वामियों को स्वयं कृषि करने पर भी प्राप्त होता है अथवा अपने आसामियों से प्राप्त हो सकता है, पर ठेका लगान भूस्वामियों को स्वयं प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए भूस्वामी तथा कृषक दो पृथक पक्षों का होना आवश्यक मतलब अनिवार्य तत्व है या आवश्यक है, क्योंकि तभी अनुबंध या समझौता होता है। ठेका लगान आर्थिक लगान से अधिक, कम व बराबर हो सकता है, जबकि आर्थिक लगान अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज के बीच का अंतर व आधिक्य सूचक है। आर्थिक लगान एक अगर हम ये सब बातों पे चर्चा करें जो हमने वो ऊपर की, इन दोनों के जो हमने अंतर देखा आर्थिक लगान और ठेका लगान का, तो हम अगर कहें तो आर्थिक लगान एक सैद्धांतिक कल्पना है, जबकि ठेका लगान व्यावहारिक सत्यता है। धन्यवाद।